नेशन न्यूज़ इंडिया चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हमें जंतर मंतर और जंतर मंतर पर आप देख रहे थे मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन के तहत जो ईवीएम का मुद्दा है, अभी 4-5 महीने वो शांत हो गया था। फिर ईवीएम के मुद्दे को लेकर यहाँ काफ़ी तादाद के अंदर लोग आए थे कि भी ईवीएम हटाओ, बैलेट पेपर को लाओ। हमारे बीच में हैं इंसाफ के राष्ट्रीय महासचिव सुभाष कुमार जी। सर, ईवीएम का मुद्दा जो है 2-4 महीने के लिए थम गया था, लेकिन फिर ईवीएम का मुद्दा फिर दोबारा शुरू हो गया है, क्या कहेंगे? सर, इसमें आप देख रहे हैं कि जैसे स्टेट टू स्टेट चुनाव होते जा रहे हैं, उसमें देखने में ये आया कि जनता बिल्कुल इस सरकार बीजेपी के सरकार के खिलाफ है, लेकिन जब रिजल्ट आता तो उल्टा आता है। वही हमने हरियाणा में देखा, दिल्ली में देखा, महाराष्ट्र में देखा। तो ये बात तो सिद्ध हो चुकी है कि जो गवर्नमेंट आ रही है, ये ईवीएम और दूसरे जो लिस्ट है, जो चुनाव मतदाता की लिस्ट है, उसमें हेराफेरी करके ही आ रही है। और चुनाव में जो वोटिंग परसेंटेज उसके लास्ट में जब बंद हो जाता 5-6 बजे के बाद में वो बढ़ जाना, ये सारी चीज़ों को हेर फेर करके ये जो पार्टी है वो सत्ता में आ रही है। इनको जनता का मतलब कि इनको जनता का सहयोग नहीं है, जनता का इनको वोट नहीं पड़ रहा है। तो जो हेरा फेरी है सर, आप इसको कैसे देखते हैं? क्योंकि आपको पूरा जब चुनाव होता है, चुनाव आयोग आपको लिस्ट भी देता है, आपको 1 महीने का समय देता है कि भाई जिसका नाम नहीं है वो नाम चढ़वा लें और जो गड़बड़ी है उस गड़बड़ी को सुधार कर लें। देखो ये जो चुनाव की बात कर रहे हैं ना, जी। चुनाव आयोग जो उसकी ड्यूटी है वो नहीं निभा रहा। जो मतलब निष्पक्ष और फेयर चुनाव होने चाहिए, जो कि उसका मैंडेट है, कॉन्स्टिट्यूशन का मैंडेट है। और जो चुनाव एक्ट का रिप्रेजेंटेशन एक्ट का जो मैंडेट है, उसमें फेयर चुनाव होने चाहिए, लेकिन वो नहीं हो रहे हैं। हम देख रहे हैं कि जगह जगह लोगों की शिकायतें आ रही है। सबसे ज़्यादा बात यह है कि जब चुनाव आयोग भी नहीं सुनता है तो लोग उसमें सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं, हाई कोर्ट में जा रहे हैं। लेकिन वहाँ भी हम देख रहे हैं कि वहाँ जो पेटिशन है वो अभी तक पेंडिंग है। जो 19 का चुनाव हुआ उसका भी उसके खिलाफ भी जो पेटिशन आई है वो भी अभी से सुप्रीम कोर्ट ने उनको निपटाया नहीं है, उन पर कोई डिसीजन नहीं लिया। तो ये जो इसी के कारण है कि ये जो पार्टी है और मतलब कि फिर उसको कोई डर ही नहीं है, ना उसको सुप्रीम कोर्ट से डर है, ना उसको हाई कोर्ट से डर है। तो वो अपनी मनमानी करते हुए ये हेराफेरी कर रही है और चुनाव की पेटिशन आती है उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। सर, आज से 1.5 साल पहले ईवीएम को लेकर जो मुद्दा था वो सारा ही एक राष्ट्र का मुद्दा बन गया था और विश्व लेवल का मुद्दा बन गया था। लेकिन उसमें से कुछ स्वार्थी लोग चुनाव लड़ने के लिए उन्होंने पार्टियों को ज्वाइन किया, जबकि पार्टी जो कहती थी भी ईवीएम में गड़बड़ है, वही पार्टियां ईवीएम से चुनाव लड़ रही हैं। हाँ, देखिए ये ह्यूमन नेचर, हर एक पार्टी में हर एक जगह कुछ बेईमान लोग होते हैं, जो कथनीय करने में अंतर होता है, ये हर एक जगह है। लेकिन जो इसका जो बैलेट पेपर का मुद्दा है वो अपनी जगह है और ये अब सब गति पकड़ता जा रहा है। और अब सरकार को, अब जब ये मुद्दा गर्म पूरे देश में हो जाएगा, सरकार के पास कोई ऑप्शन नहीं है कि बैलेट पेपर से ना चुनाव, उसको करवाना ही पड़ेगा। जनमत के आगे आपने देखा होगा, जनमत के आगे अच्छे महाराजा जो कि विश्व में क्रांति हुई हैं, अच्छे डिक्टेटर, वो भी घुटने टेक दिए हैं। तो मोदी तो क्या चीज़ है। सर, अभी कुछ दिन पहले बसपा की सुप्रीमो मायावती जी ने चुनाव आयोग से बात की और चुनाव आयोग से काफ़ी देर मुलाकात की और वो ये कहती हैं कि अगर यहाँ फेयर और निष्पक्ष चुनाव होगा तो हमारे बसपा के अच्छे दिन वापस आएंगे। हाँ, देखो, देर आए दुरुस्त आए। अगर उन्होंने ऐसी बात कहा है तो उनको ट्वीट से आके ये सड़कों पे आना होगा, लोगों के बीच में जाना होगा, जब ये बात बन पाएगी। लेकिन सर, व्यक्तिगत मुलाकात हुई है, मुलाकात की है चुनाव आयोग से और उन्होंने अपना पक्ष रखा है, क्योंकि ईवीएम का भी सबसे पहला मुद्दा जो है बसपा ही लेके आई थी, बहन कुमारी मायावती जी ही लेके आई थी कि ईवीएम में गड़बड़ है। नहीं, वो ठीक कह रहे हैं आप। अब वो जैसे उन्होंने कहा है कि अगर इससे जो बैलेट पेपर चुनाव हो तो अच्छे दिन आएंगे, बिल्कुल अच्छे दिन आएंगे। लेकिन इसके लिए उनको साथ में अभी लोगों के बीच में सड़कों पे आना पड़ेगा, जब भी उनकी और साख बनेगी और लोग उनसे साथ में जुड़ेंगे और फिर वो अपने पुराने दिन जिसमें बसपा के पुराने दिनों में वो लौट सकती है। नहीं सर, क्या कारण है कि इतना बड़ा एक
जलसा होता है और इतना बड़ा आंदोलन होता है, उसके बाद में कुछ स्वार्थी लोग जो है पार्टियां चेंज करके उधर उधर भागने का काम करते हैं, जिन पे आम जनता एक गर्व करती है और आम जनता उन पर भरोसा करती है, लेकिन वो तुरंत उन लोगों का भरोसा तोड़ के चले जाते हैं। देखिए अभी आज के दौर की जो राजनीति है वो स्वार्थ की राजनीति हो जी। गई। उनको समाज से, देशवासियों से, देश से कोई लेना देना नहीं है, वो सिर्फ अपना भला सोचते हैं। ऐसे अब आप पर्टिकुलर इन जो SC ST OBC के जो ये MLA MP उनकी देख लो ना जी। वो उनके जो SC ST के लोग हैं वो उनके बोर्ड से चुन के जाते हैं, जो वो क्या ना रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी है उनसे चुन के जाते हैं, लेकिन वो उनके खिलाफ ही जो काम करते हैं। जो अगर उसमें बीजेपी कोई उनके खिलाफ पास करती है तो वो एक्ट बनाती है, तो हमारे जो MP MLA वो उस एक्ट के पास होने में उनका साथ देते हैं। सर, जिस तरीके से अभी आपने देखा कि आप उसमें एक भागीदारी थे, क्योंकि अभी एक आंदोलन हुआ था बोध गया को लेकर कि वहाँ काफ़ी दिन से आंदोलन चल रहा है, लेकिन वहाँ बोध गया वो को मुक्त नहीं कर रहे हैं और दिल्ली के अंदर उसकी एक चिंगारी बनी। सर, वो चिंगारी के अंदर जाति की बात आती है, लेकिन बौद्ध धर्म के अंदर तो कोई जातियाँ नहीं है। जिस तरीके से राजेंद्र पाल जी को SC माइनॉरिटी का और उसका जो अध्यक्ष बनाया, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया, तो क्या देखते हैं सर, ये नेतागिरी चल रही है या मतलब कोई आंदोलन है? देखिए वो 2 जगह काम कर रहे हैं। एक तो मिशन जय भीम कह रहे हैं, वो नॉन पॉलिटिकल है, और वो दूसरा जो आप बता रहे हैं SC ST सेल का उन्होंने बनाया वो राजनीति का है। तो अभी ये देखना होगा कि कहाँ तक वो इस जो 2 उस पर चल रहे हैं कहाँ तक वो सफल हो पाते हैं। वो उनका अलग है, उनका जो ये सामाजिक मिशन है वो उनका पॉलिटिक्स है, 2 अलग चीज़ें हैं 2। लेकिन सर, जैसे पार्टी चेंज करते हैं, क्या वो अपने अनुयायियों से या वहाँ की क्षेत्र की जनता से ये मालूम करते हैं कि भाई मैं पार्टी चेंज कर रहा हूँ तो आप मेरे को क्या सहयोग करेंगे? नहीं, ये तो मैं नहीं कह सकता, वो उनसे पूछते हैं, ये तो वो नेता लोग बता सकते हैं कि वो अपने समर्थकों से पूछ के पार्टी बदलते हैं, अपना आप ही बदलते हैं। ये इसका जवाब तो वही दे सकते हैं। सर, अभी बिहार के अंदर चुनाव होने जा रहा है, तो क्या लगता है कि वहाँ बैलेट पेपर से संभव है या EVM से ही है? नहीं, अगर सर आंदोलन ये मजबूत होकर उभरा और लोग इसके समर्थन में लार्ज स्केल पे आए बिहार में, तो ये उससे बैलेट पेपर से हो जाएगा। ये डिपेंड करता है कि लोग अपनी कितनी उसमें भागीदारी निभाते हैं, लोग कितना सड़कों पर आते हैं, ये सब उस पर डिपेंड करता है। सर, इंसाफ पूरे देश के अंदर काम कर रहा है और उसके आप महासचिव हैं, तो इंसाफ संगठन का क्या मानना है? हमारा मानना यही है कि जो अभी जो देख रहे हैं, जो ये अभी फेयर है और क्या बोलते हैं फेयर इलेक्शन नहीं हो रहे, निष्पक्ष फेयर और निष्पक्ष इलेक्शन नहीं हो रहे, और ये एक तरह से वोटों की नहीं है, चोरी नहीं है, डकैती हो रही है जी, है ना। क्योंकि सबसे बड़ा इसका EVM का फ्लॉ तो यही है कि जब मैं वोट देता हूँ तो मुझे यही नहीं, मैंने वोट तो दिया मान लो A को, तो मैं ये इंश्योर नहीं है, मुझे कोई भी मशीन या कोई भी ये इंश्योर मुझे नहीं कर पा रही कि मेरा जो वोट गया वो A को ही गया, ये इंश्योर नहीं है। इसका सबसे बड़ा फला EVM का यही है। मुझे विश्वास ही नहीं है कि मेरा वोट जहां मैंने दिया A को क्या उसको गया, ये मतलब मेरे को कौन इंश्योर करा रहा है। आज की जो EVM को जो प्रणाली है वो तो मेरे को इंश्योर नहीं करा रही कि मैंने A को वोट दिया तो वो A को ही गया। लेकिन सर, बैलेट पेपर भी तो चोरी हो जाते हैं, उनकी भी तो पेटियां गायब हो जाती हैं। देखिए वो उसमें तो ये वो अलग मुद्दा है कि वो तो ये भी हो रही है, EVM भी हो रही है जी, लेकिन वो अलग मुद्दा है। उसमें कम से कम जो वोट दे रहा है उसको ये तो विश्वास है कि मैंने A को दिया या B को दिया तो वो A या B को ही गया, कोई D को नहीं गया, ये तो इंश्योर हो रहा है ना जी। ये बात है उसमें बैलेट पेपर में। तो क्या संदेश देना चाहते हैं सर? इसमें संदेश क्या, सीधी सी बात है, लोगों की जो जनभावना है, देश के पूरे लोगों की जनभावना यही है कि EVM की जगह बैलेट पेपर से चुनाव हो, क्योंकि अब चुनाव आयोग की विश्वसनीयता बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। इतनी पेटिशन पड़ी हैं, लोग सामाजिक संगठन है वो जो इसमें इलेक्शन कमीशन धांधली कर रहा है उसको कोर्ट में ले जा रहे हैं, तो उसकी विश्वसनीयता खत्म। अगर सरकार चाहती है कि उसकी विश्वसनीयता बनी रहे, चुनाव आयोग की विश्वसनीयता बनी रहे, जो इंस्टीट्यूशन है उनकी विश्वसनीयता बनी रहे, तो उसको बिना किसी देरी के बैलेट पेपर से चुनाव कराना चाहिए। सरकार इसमें EVM से ही क्यों कराना चाहती है, इसका मतलब ये है कि उसको डर है
कि वो ये बैलेट से पेपर चुनाएगी तो फेयर एंड इंस्पेक्शन वो चुनाव होंगे तो वो हार जाएगी। इसलिए वो मतलब कि इसमें क्या है, जब सारे जो जो पश्चिमी देश हैं, जो यूरोपियन देश हैं, जो जहाँ पर ये ईवीएम सबसे पहले लागू हुए, उन देशों ने इसमें देखा कि इसमें हेराफेरी हो सकती है, उन्होंने इसको हटा लिया और वहाँ से बैलेट पेपर से हो रहे हैं। तो हमारी सरकार क्यों इसमें जिद में अड़ी हुई है कि नहीं हम ईवीएम से ही कराएंगे, बैलेट पेपर से कराएं, उसमें क्या दिक्कत है? सर क्या लगता है कि आपको फिर टीएन शेषन जैसे कोई चुनाव आयोग दोबारा चुनाव आयोग के सदस्य बनेंगे? कोई भी टीएन सेशन का कोई भी जो चुनाव हो, अगर वो निष्पक्षता से फेयर से काम करे और कानून के हिसाब से करे तो कोई भी टीएन सेशन बन सकता है।